अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। तुर्बत में आज बलूच लापता अफराद के लवाहिकीन ने एक रैली निकाली और एक मरतबा फिर डिप्टी कमिश्नर केज के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। नाजरीन, ये रैली तुर्बत प्रेस क्लब से निकली और तुर्बत प्रेस क्लब से होती हुई डिप्टी कमिश्नर केज के दफ्तर के सामने इख्तिताम पजीर हुई और वहां पर रैली में शामिल तमाम शुरका ने बैठकर धरना दिया। और उनका कहना है कि ये धरना इसलिए हम दे रहे हैं कि इसी मकाम पर इससे पहले डिप्टी कमिश्नर और दिगर इंतज़ामी सरबराहान ने हमें यकीन दहानी कराई थी और 10 दिन की मोहलत मांगी थी जो लापता अफराद हैं उनकी बाजियाबी के हवाले। तो उन्होंने बकौले उनके वादा वफा नहीं किया, इसलिए हम दोबारा वादे के मुताबिक धरना दे बैठे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे प्यारे अगर लापता हैं, अगर उनसे कोई जुर्म भी सरजद हुआ है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। उन्हें यहाँ पर अदालतें हैं, कानून है, आइन है, पुलिस है, सब कुछ है। तो हमारे प्यारे लापता क्यों हैं, उन्हें अदालतों में क्यों पेश नहीं किया जाता? और अगर उनसे जुर्म सरजद हुआ है तो अदालतों में उनके जुर्म को साबित करके उन्हें भले ही सज़ा दें, मगर उन्हें इस तरह लापता करके गायब करने के अमल की हम मजम्मत करते हैं और इसे किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। नाजरीन, ये रैली साथ ही साथ कल के क्वेटा में रूनुमा होने वाले वाक़या जहां पर बलूच ख़वातीन पर मुबैना तौर पर क्वेटा पुलिस की तशद्दुद के खिलाफ भी ये रैली थी और उन्होंने कल के वाक़े की भी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि वो लोग भी लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से क्वेटा में मुजाहरा कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे और जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे जिन पर लाठी चार्ज किया गया और बदतरीन तशद्दुद किया गया। नाजरीन, धरने में यहाँ पर रैली में शामिल सिबकतुल्लाह शाजी ने मेरी आवाज़ वाक़या हुआ था, वहाँ पे जो ख़वातीन और बच्चों पे तशद्दुद हुआ, इसके हवाले से भी लवाहिकीन ने कहा था कि हम एक रैली निकालेंगे। तो फिर बाद में यही फैसला हुआ कि जिस दिन धरना करेंगे तो साथ ही में उस वाक़े के खिलाफ भी एक रैली निकालेंगे और उसके साथ साथ फिर आके यहाँ डेसी ऑफिस के सामने तीसरी मरतबा फिर से अपना धरना जारी रखेंगे। ये एक तरह से उनके यकजहती के लिए भी है, जो क्वेटा में हमारी माएँ बहनें उन पर जो तशद्दुद हुआ, जितने भाई हमारे अब तक कैद हैं उनके साथ यकजहती भी है और लवाहिकीन की तरफ से दोबारा यहाँ पे धरना भी अब होगा। धरना मतलब एक किस्म की यादाश्त है डीसी को कि वो अपने जो किए गए वादे उन्होंने पूरे नहीं किए, इसके खिलाफ मतलब दोबारा आप लोग धरना देंगे यहाँ? जी हाँ, बल्कि ये इस दफ़ा हमारा 2 दफ़ा जो पहले धरना हुआ था उसमें कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई थी कि जिन फैमिलीज़ के हमने नाम दिए थे उसके बाद फिर दूसरे जो मुज़ाकरात हमारा दूसरा दफ़ा हुआ था उसके बाद बाकायदा एक JIT बनाई गई। लेकिन इस JIT में हम बैठे रहे तो वहाँ भी मुसलसल हमसे पूछते रहे, लवाहिकीन से पूछते रहे कि अगर आप लोगों को बच्चों पे थोड़ा सा भी कहीं पे अगर शक है तो आप हमें बता दें। मतलब ये है कि सालों साल बच्चे उनके पास हैं तो उनके अपने पास कोई इस तरह का जवाब अब है नहीं, उनके अपने पास कोई सबूत नहीं है। सालों से जो लोग उनके पास हैं बच्चों के हवाले से उनके पास कोई सबूत नहीं थे। बस वो फरियाद कर रहे थे फैमिली से कि आप लोग थोड़ा बहुत हमसे ताउन करें, अगर बच्चों की कोई एक्टिविटीज़ मशकूक की तो आप हमें बता दें। लेकिन यहाँ तो मुतालिबा आप लोगों का कोई इतना बड़ा वो नहीं है, आप लोग भी यही मुतालिबा कर रहे हैं कि अगर किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ है तो यहाँ पर अदालतें हैं, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर जजेज़ हैं, तो अदालतों में पेश करें आइन और कानून के मुताबिक। सिंपल यही मुतालबा शुरू से हमारा होता आ रहा है। जो इस्लामाबाद से हम एक ही बात कहते आ रहे हैं कि अगर बच्चों ने किसी ने कोई जुर्म किया है तो आप उसे अदालत में ले आएँ और उसे कानून के मुताबिक सज़ा दें। अब तो मुसीबत ये है कि ये कहते हुए भी बच्चे डरते हैं कि अदालत में जिस दिन शहीद बालाज को लाया गया दूसरे दिन उसकी लाश पर फेंक देते हैं। अब तो ये कहते हुए भी फैमिलीज डरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि उन्हें कम से कम मंजर आम पे लाएं, आपकी अपनी अदालतें हैं वहाँ लाएं, कानून के मुताबिक जो उनकी सज़ा है वो दें। अगर किसी ने कोई काल किया है छोटा सा तो उसकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 महीना है तो उसे आपने 1 साल बांध रखा है तो ठीक है, अब उसे 1 साल बाद से छोड़ दें। अमूमन यही बहाने करते हैं ना कि किसी ने व्हाट्सएप में मैसेज किया है, किसी ने फेसबुक में कोई पोस्ट शेयर किया है। अब
देखिए इसकी अगर पाकिस्तान के आइन में सज़ा साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, 2 माह है, जितना भी है, तो आप उसी के मुताबिक उसको सज़ा दे दें। एक मसला कल गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मैंने सुना है कि ये मसला सामने आया है कि जो लोग लापता कर दिए जाते हैं तो 1-2 महीने बाद उन्हें पुलिस के हवाले किया जाता है, पुलिस उनको 9C वगैरह क्या कोई इस तरह का केस लगा जी कर। बिल्कुल, इसके हवाले से कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि अब ये मुसीबत है कि 9C का जो केस है वो नाकाबिल ज़मानत है। इन्होंने गुज़िश्ता दिनों खालिद नाम के एक बच्चे को पकड़ा था जो जहनी हवाले से भी माजूर है और जिस्मानी भी माजूर है, मतलब पोलियो का मरीज़ है। उसे ये ले गए, उस पर कोई और केस न लगा सके तो उसे उन्होंने पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने आराम से उस पर 9C का केस लगा के उसे अंदर कर दिया। तो इस हवाले से ये गिला हमने बार बार ज़िले इंतज़ामिया से भी किया कि कम अज़ कम आप भी ये चीज़ देखें कि लवाकिन आपके पास आते हैं कि जी इनके खिलाफ FIR करें तो आप कहते हैं हम बेबस हैं, लेकिन वो इन बच्चों को ले आते हैं और आप देख भी रहे हैं कि सामने से ये ज़हनी माजूर है, जिस्मानी माजूर है, उस पर 9C का केस आराम से टोक के इसको फिर जेल में डाल देते हैं। ये अब इन्होंने एक नया धंधा शुरू कर दिया है। तकरीबन इस तरह के 13-14 केसेस पहले भी हो चुके हैं 9C के। जी हाँ। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ धरना मतलब क्या किस नौयत क्या होगी इस धरने की? इस दफ़ा फैमिली का ख्याल ये है कि इसमें अलामती भूख हड़ताल भी शामिल होगा और हो सकता है कि हम मज़ीद सख्त रोड ब्लॉक की तरफ भी जाएं या कोई भी ऐसा अमल करें कि जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा मुतासिर हो सकें। तो क्या है कि बार बार टरखा के फिर बच्चों को उठाना, बार बार इन्हें ये कहना कि जी ये इदारों की अना का मसला है, जब तक आप बैठे हुए हैं आप हम उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। तो ठीक है, उनकी अना को भी ठेस पहुंचाने की बजाय बार बार फैमिली उठे हैं, उन्हें 10-10, 15-15 दिन दे दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। JIT का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। DCI नाज़ में वजीर कर रहे हैं, उसे बेकसूर और बेकसूर जे और सजा रहे बेगुनाह मनी पे छोटा सा गार को था मनी पे था 10 साल के मीटिंग करे कर शुरू कर दे करे वना को तो शुरू करता के अच्छा तो रामशी तो तेरे नाम क्या बेटी? गुलबीवी। तुम्हारा गाल भी का खाला दिया थे आइए गोराई को तब आए अलग-अलग स्पेशल खाने पता नहीं जानते इधर हम सारे सब मौसी से थे गोना उसे थे कसूरी कोता के समय से बोलता लगते जिगर है लोग तुम्हारे पास है कि हम अपनी भाइयों की बाजियाबी के लिए यहाँ पे आते हैं बैठते हैं। आप कहते हो कि यहाँ से हटो, मुझे 10 दिन की मोहलत दो, मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मुझे 15 दिन की मोहलत दो कि मैं आपकी भाइयों को वापस करूँगी। आपकी ये झूठी मुज़ाकरात कहाँ गई? आप किधर छुपी हो? निकलो ना, आप किधर गई हो? फिर से आओ, हम फिर से आ गए हैं, आपकी अदारे के सामने बैठने के लिए तैयार हैं।